क्लासेस आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज से हम जो है क्लास 11 का 2021 के टेस्ट के लिए जो है आगाज़ कर रहे हैं। और फर्स्ट वीडियो लेक्चर आज हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो ये जो लेक्चर है इस क्लास 9 का चैप्टर हमने इसमें जो है लिया है। और इस चैप्टर्स में हमने जो है सिर्फ एक पार्ट को ही लिया है, क्योंकि थोड़े थोड़े पार्ट करके हम इस पर आपको पूरी तैयारी कराएंगे। और इस तरह से जो है पूरी तैयारी आपकी साइंस की हो जाएगी। साइंस की बेस्ट तैयारी के लिए आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आने वाली नई वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड, तो हम पिछले वीडियोस को भी बहुत ज़्यादा आपका प्यार मिला, और इसी प्यार को बरकरार रखते हुए आज से हम लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका आगाज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको पसंद आएगा। और क्लास 11 की हम इस चैनल पर पूरी तरीके से आपको तैयारी कराएंगे। इसमें आज जो सबसे पहले हमने चैप्टर लिया है वो क्लास 9 का है। तो अगर आप नए व्यूवर हैं, हमारे चैनल पर नए आए हों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और अगर आप पुराने व्यूवर्स हैं तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो हम पहुंच गए हैं चैप्टर फर्स्ट पे, मैटर इन अवर सराउंडिंग। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि हम मैटर होता क्या है। तो मैटर का मतलब होता है एनीथिंग। मैटर क्या है? मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच हैज़ वेट। कोई भी चीज़ जिसके पास वेट होता है और क्या करती है, जगह घेरती है, और जिसे हम सेंस से समझते हैं, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम मैटर है। तो मैटर की जो असली डेफिनीशन है वो उसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास वेट होगा और वो कोई ना कोई जगह घेरेगी, तो उसको जो है हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। अब जो मैटर हैं उनकी हमें उसके बारे में पढ़ना है कि मैटर क्या होती हैं और मैटर किस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, ये लेक्चर सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9 के बच्चों के लिए भी है, जो उसकी सीबीएसई क्लास 9 में है, और उनके लिए भी चैप्टर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सबसे पहले नज़र डालें अपने एनवायरनमेंट पे, यूनिवर्स पर, तो आपको मैटर जैसी चीज़ें दिखेंगी। जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, स्टोन को हम देख रहे हैं, क्लाउड्स को हम देख रहे हैं, स्टार्स को, प्लांट्स को, एनिमल को, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी जो है क्या है? एवरीथिंग इज़ मैटर। हर चीज़ क्या है? ये सब मैटर है। और अगर हम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो जितनी चीज़ें हमें दिखती हैं, जो जगह घेरती हैं, ऑक्यूपाइज करती हैं स्पेस को, वो सब क्या हैं? वो सब की सब जो है हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है हमें पूरी तरीके से जो दिखाई दे रही हैं, वो आपकी जो है मैटर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। और मैटर क्या है? मैटर एक तरीके से जो है वो चीज़ें होती हैं जो जगह घेरेंगी और जिनमें वज़न होगा। उसके बाद अर्ली टाइम से ही ह्यूमन बींग्स के पास में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है ह्यूमन बींग सराउंडिंग को। इंडियन फिलोसफर ने भी मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट माना था। पंच तत्व की थ्योरी आपको जो है हिंदू माइथोलॉजी में मिलेगी। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ठीक है, आपने सुना होगा वायु, पृथ्वी यानी मिट्टी, और आपकी आग, और आसमान, और जो है पानी, ये पंच तत्व हैं। और ऐसा माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि बाद में शरीर पंच तत्व में ही मिल जाता है जलने के बाद। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। 5 बेसिक एलिमेंट है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर भी यही मानते थे। तो यहाँ से सिर्फ इतना क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से फिलोसफर ऐसा मानते थे, बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनने का सवाल है। ठीक है, नीचे आ जाइए। मॉडर्न डे में जो साइंटिस्टों ने इवॉल्व किए 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन मैटर के, जो बेस्ड रहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे और केमिकल नेचर पे। ठीक है, इस चैप्टर में हम उनके बारे में समझेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आप लॉन्ग टाइम से मैटर की नेचर के बारे में पढ़ रहे होगे। मैटर आपको जो है एक ब्लॉक ऑफ वुड भी मैटर लगेगी। बहुत सारी चीज़ें आपको दुनिया में जो है, जैसे सैंड है, ये भी आपको मैटर लगेगी। तो इसके लिए जो एक्टिविटी आप डिसाइड करते हैं, या कोई भी एक्टिविटी है वो आप डिसाइड करेंगे मैटर के लिए। वो एक्टिविटी जो है आप यहाँ को आपको दिखाई गई है, बहुत सिंपल सी एक एक्टिविटी है। आपको क्या करना है? ठीक है, 100 ml बीकर ले लीजिए। ये आपने ले लिया 100 ml बीकर, और उसके बाद उसमें उसको हाफ़ फिल कर लीजिए। हाफ़ फिल करने के बाद पानी से उसमें जो है मार्क कर दीजिए, लेवल कर दीजिए कि पानी यहाँ तक भरा हुआ है। और उसके बाद में जो है पानी को मार्क करने के बाद में आपको क्या करना है? नीचे जाके जो है सम साल्ट या सम शुगर जो है डिज़ोल्व कर देनी है। और उसके बाद चेंज देखना है लेवल ऑफ वाटर का। आप देखेंगे कि क्या होगा, साल्ट उसके अंदर एकदम से जो होगा घुल मिल जाएगा, उसके अंदर से जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये आपको करना है। सिंपल सी आपको एक बीकर में पानी लेना है। कितना पानी लेना है? 100 ml। ठीक है,
और उसके बाद क्या करना है, उसमें साइन मारना है कि इतने तक पानी इसमें भरा हुआ है। उसके बाद इसमें क्या करना है, शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करने के बाद में जो है इसके अंदर आप देखेंगे और उसको ट्रायल करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि पानी के अंदर जो है मिट्टी डिज़ोल्व हो जाएगी या शुगर जो होगी डिज़ोल्व हो जाएगी। जो इस बात का सबूत है कि मैटर्स के अंदर जो है कहीं ना कहीं पे उसको अपने अंदर समा लेने की शक्ति थी। तो अगर बात करें कि पार्टिकल कितने छोटे होते हैं मैटर के, तो यहाँ भी एक एक्सपेरिमेंट है आपको, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को आप नीचे से समझ सकते हैं। आपको पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल लेना है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन बनेगा एमयू के लिए कि पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला क्या होता है, तो KMnO4 होता है। नोट कर लीजिए, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, KMnO4 का मतलब है KMnO4 में जो है पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं। और इसमें एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके 1000 लीटर में आप ही देखेंगे कि मिलियन ऑफ ट्री पार्टिकल्स जो हो जाएंगे क्रिस्टल के होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, जिससे जो है स्मॉलर पार्टिकल में ये एक्टिविटी होने लगेगी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है मान लीजिए शुगर है, साल्ट है, डिटॉल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं पानी में। जब आप चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं या लेमनेड बनाते हैं यानी नींबू पानी बनाते हैं, तो मेटल्स के अंदर जो है ये सारी चीज़ें घुल जाती हैं, और घुलने के बाद मेटल उनको क्या करती है, जगह दे देती है। ठीक है, तो ये जगह जो मेटल दे रही है, ये भी आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। आप एक क्या करिए, इंसेंस स्टिक जला दीजिए कॉर्नर में क्लास में, आप देखेंगे कि बहुत दूर तक इसकी स्मेल ले पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो इसकी स्मेल है वो पार्टिकल्स के बीच में जगह रखती है, और हवा से पार होते हुए आपकी नाक के अंदर ये एंटर करेगी। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको जो है जितने करीब चले जाएंगे इंसेंस स्टिक के, उतनी ही आप उसे आसानी से सुन पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद भी इसमें एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ में हमें ज़्यादा नहीं उलझना है, हमें जो है अपने मकसद पे जाना है। सबसे पहले बात करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है चलते रहते हैं। अब चलते क्यों रहते हैं, सवाल पैदा होता है। चलने का मतलब ये है कि हम जो है जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी से भी पूछा जा सकता है सवाल। यहाँ पे K बराबर हाफ mv² होता है इसका फार्मूला। K बराबर हाफ mv²। m मास है और v वेलोसिटी है, और स्क्वायर आप लगाएंगे, K से काइनेटिक एनर्जी को आप शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर जैसे ही राइज करते हैं, पार्टिकल्स जो है मूव करना शुरू कर देते हैं तेज़ी से, और हम कहते हैं कि जब इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर में तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है, और पार्टिकल्स की जो है उनकी जो मूवमेंट है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर हम ऊपर की एक्टिविटीज़ में देखेंगे तो मैटर किसी भी चीज़ के साथ जब भी इंटरमिक्स होती है, जब वो जो है उनके अंदर स्पेस होता है, पार्टिकल्स को वो स्पेस देती हैं। इस तरह से किसी भी चीज़ की इंटरमिक्सिंग हो जाती है, और इंटरमिक्सिंग टू डिफरेंट मैटर की जो होती है अपने आप अगर वो हो रही है तो इसे डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन की एक अच्छी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन एनीथिंग गोस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्वांटिटी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नॉन एज द डिफ्यूजन। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट भी करते हैं ईच अदर। देखिए यहाँ पर एक गर्ल्स का खेल दिखाया है जो एनसीईआरटी में पिक है, बहुत शानदार ये पिक दिया है इन्होंने। एनसीईआरटी ने ये पिक दिया है, इन्होंने लिखाया है किस तरीके से हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के गर्ल्स खेल रही है, तो पार्टिकल्स भी एक दूसरे का हाथ पकड़ने जैसा ही रहते हैं, जिससे जो है अगर आप एक पार्टिकल्स को खींचना चाहते हैं तो सारे पार्टिकल्स या तो आएंगे, या फिर क्या होगा कि वो एक भी पार्टिकल्स आपके पास में नहीं आएगा। तो इस तरीके से वो मैटर जो होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। हमें इस टॉपिक में समझना होगा कि अगर हम कंसीडर करें हर स्टूडेंट को एक पार्टिकल मैटर, तो हम जो है इस तरीके से एक मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ दिखाती है कि पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं उन पर जो है मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स होता है, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ये फोर्स जो है पार्टिकल्स को साथ साथ रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स इज अट्रैक्शन वेराइज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। हर अलग अलग मैटर में अलग अलग इनका अट्रैक्शन होता है। कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, ये सीबीएसई बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमयू में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से क्या मैटर है। तो वैसे तो ये आपको बताना चाहिए बट मैं बता रहा हूँ। चेयर मैटर है, एयर मैटर है, हेड मैटर है, स्मेल मैटर है, आलमंड्स मैटर है, थॉट मैटर नहीं है, कोल्ड मैटर नहीं है, लेमन मैटर है, वाटर मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर हैं, बाकी चीज़ें मैटर नहीं है, नोट कर लीजिए चाहें तो इसको रोक के वीडियो को। उसके बाद गिव रीज़न ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है उन्होंने, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज योर सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मॉल फ्रॉम कोल्ड फूड डू यू हैव टू क्लोज। कि जो गर्म खाने की खुशबू है आपको मीटर से आ जाती है, सेवरल मीटर से आ जाती है, बट ठंडे खाने की खुशबू आपको नहीं आती। तो बिकॉज क्योंकि जो गर्म खाने के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो आपकी नाक तक पहुँच जाती है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, डाइवर इज एबल टू कट थ्रो वाटर इन द स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। एक डाइवर है, नाव चलाने वाला, जो चप्पू होता है उससे पानी को काट देता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की है, तो मैटर के अंदर स्पेस होता है, ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे शो कर रहे हैं। मैटर के अंदर क्या होती है, यह स्पेस होता है, इसे आप शो कर रहे हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अभी आप 3 तो पढ़ चुके कि वो इंटरमिक्स कर सकते हैं एक दूसरे को आपस में। दूसरी बात जो है उनको अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को आपस में, ठीक है। इसके अलावा जो है उनके अंदर जो है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है और वो मूव करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन भी हो गए। तो उम्मीद करते हैं ये आज का जो लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट है साइंस का, क्लास 9 के चैप्टर का, जो एम एंट्रेंस के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेएमआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। तो इसके लिए जो है अगर आपको ये पसंद आया हो लेक्चर अच्छे से और आपको समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो है शेयर भी करें वीडियो को। और वेयर जो है जो जो लोग नीडी हैं उन लोगों को सबसे अच्छी बात है, इस चैनल पर सारा कंटेंट मुफ्त है, तो आराम से जो है आप इस पर तैयारी करते रहिए। बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी पूछा था, तो ऑफलाइन आप अपनी तैयारी जिस हिसाब से भी कर रहे हैं करते रहें, लेकिन चैनल से जुड़े रहे, आपको पूरी तैयारी इस पर इंशाल्लाह होगी। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।